सरकार ने 25 लाख छात्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है जिसमें अब उनको बढ़कर छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसके तमाम जो कार्यों की रूपरेखा तैयार करी है वो समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एक बड़ा तोहफा है सर, छात्रवृत्ति बच्चों को बढ़कर मिलेगी, जो अपनी पढ़ाई को लेकर तमाम चीज़ें थी वह पूरी की पाएंगे सर। मोदी जी ने, योगी जी ने इस चीज़ को अनुभव किया कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में जो कक्षा 9 और 10 के बच्चे हैं उनको जहां अभी तक 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी उसको बढ़ा करके 3,500 रुपये किया गया है। इसका लाभ मिलेगा। जो परिवार स्वच्छता के पेशे में हैं उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो बीए, बीटेक, मेडिकल आदि यानी जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाली स्कीमें हैं उसमें हम लोगों ने बेहतर तकनीक का प्रयोग अब किया है, नियमों को आसान किया है जिससे कि किसी भी बच्चे की स्कॉलरशिप छूटे ना। कई बार हमारी तकनीकी कारण से बच्चों की स्कॉलरशिप छूट जा रही थी, तो बच्चों से काफ़ी सारा फीडबैक लिया गया, उन्होंने अपने कष्ट हमको बताए और इस बार की गाइडलाइन में, नीति में इन सबको दूर किया गया है। अच्छा सर, आप राजनीति में भी आपका एक बहुत बड़ा रोल है। अखिलेश यादव सर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, वहाँ पे तमाम तरीके के उन्होंने आप लोगों के ऊपर हमले भी किए। इसको किस तरीके से देखते हैं? उनका कहना यह है कि बीजेपी परेशान हो गई है इसलिए उसने अपनी पूरी जो फौज है वो मध्य प्रदेश में उतारी है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़े गंभीरता के साथ लेती है। अखिलेश यादव जी की तरह नहीं कि ट्वीट करते रहें और कितने चुनाव में तो वो जाते ही नहीं हैं, ये अंतर साफ है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश आगे आएगा, पूरे देश का चुनाव होगा। हम हर चुनाव में जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, यानी जो हमने विकास के कार्य किए, जो हमने सब तक विकास पहुंचाया और उसके ज़रिए सबको जोड़ा, इसको लेकर के हम सबके सामने जाते हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य राज्यों में जो चुनाव अभी नवंबर में हम समझते हैं आने वाला है उसमें भी जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, और जहां सरकार नहीं है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिलेगा। आजम खां के ऊपर सर ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। बताया जा रहा है कि 106 करोड़ रुपए जो है सरकारी विभागों ने उनके जौहर विश्वविद्यालय में लगाया। कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ एक दबाव बनाकर। किस तरीके से देखते हैं सर इसको? ये करदाता का पैसा है जो विकास की योजनाओं में लगना चाहिए था। इसको गलत तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकारों में कुछ लोगों ने, माफिया ने इस प्रकार अपने विश्वविद्यालय के नाम पे एम्पायर, अपनी ऐसे विरासत तैयार की। मुझे खुशी है कि इसकी जांच हो रही है और जो जांच हो रही है वो न्यायालयों के पर्यवेक्षण में हो रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है वो न्यायिक आदेश पे हो रही है। और मुझे आशा है कि आगे भी केंद्र की संस्थाएं भी और प्रदेश की संस्थाएं भी इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी ताकि ये दंडित भी हों और भविष्य में किसी को भी भ्रष्टाचार करने की लालसा ना हो। सर, कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं आप। लगातार विपक्ष सर जिस तरीके से कहता है कि ईडी का, पुलिस का, सरकारी एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग करती है, आपको लगता है सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाना इस तरीके से ठीक है? जो उनको इनपुट मिलता है उसके आधार पर कार्रवाई होती है? क्या इस देश में भ्रष्टाचार की शिकायत रही? इसका सबसे बड़ा प्रमाण पिछले चुनाव हैं, जहां पे ये सारी परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, माफियागर्दी वाली पार्टियों को जनता ने दूर भगाया। जिनको दूर भगाया, इनके विरुद्ध क्या जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो जांच होती है वो सरकार नहीं करती है, वो न्यायालय के आदेश से होती है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसका वारंट होता है, किसी की रिमांड ली जाती है, उसका कोर्ट से आदेश होता है। तो मोदी जी का निर्णय, योगी जी का निर्णय ये कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे न्यायालय पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं और उनकी देखरेख में ये सारी कार्रवाई हो रही है। जिसको लगता है उसके खिलाफ गलत आरोप है, वो कोर्ट में जाकर के बेल के लिए अप्लाई कर दे, वो कोर्ट में जाके अपनी बात कहे। क्या किसी को सजा मुख्यमंत्री जी के आदेश से होती है? नहीं, सभी न्यायालय के आदेश से होती है। तो इस न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखें। और ये सारी प्रक्रिया जिस प्रकार पिछले 5 साल में अपराध के ऊपर एक बढ़त हासिल हुई, अब भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा प्रहार है और ऐसे लोगों को सजाएं हो रही हैं, ट्रैप हो रहे हैं। और भविष्य में मुझे आशा है कि जब तक योगी 2.0 पूरा होगा, हम लोग भ्रष्टाचार के ऊपर जो निचले स्तर का बचा हुआ है, अभी भी ऊपर का तो पहली बार हमने समाप्त कर दिया था, उसको भी पूरी तरीके से दूर कर देंगे। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी सर इन दिनों कुली बनकर घूम रहे हैं, कई कई जगह पर वो बढ़ई बनकर भी जा रहे हैं। भारत जोड़ो एक यात्रा निकाली थी। एक बात और भी इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये भी है कि रामलला के दर्शन करने भी जा सकते हैं। इधर बदले बदले राहुल गांधी सर आपको क्यों लग रहे हैं? मैंने सुना है कि राहुल गांधी जी ने कोई कंसल्टेंट
लिया है जो उनको ये सब सलाह दे रहा है, तो उनको उनका कंसल्टेंट मुबारक। लेकिन वो हास्यास्पद स्थिति भी हो जा रही है, पहिए वाले सूटकेस को सिर पर रख ले रहे हैं, तो उनको अपने कंसल्टेंट की राय सोच समझ के माननी चाहिए। और जनता से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन ये हास्यास्पद तरीके सबको दिखते हैं। जनता से जुड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जैसे हम लोग इस समय एक बस्ती संपर्क अभियान चला रहे हैं, आप मीडिया में इसको कम देख रहे होंगे, लेकिन घर घर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी, जनपद स्तर के भी और एक बूथ का कार्यकर्ता भी, हर घर में जाके हम नमस्कार कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, उस मोहल्ले की, उस गांव की समस्याओं को लिस्ट बना के ला रहे हैं, उसको हल करा रहे हैं। तो अगर जुड़ना है तो ये तरीके हैं, सांकेतिक तरीके, ये आज लोग बहुत होशियार हो गए हैं, सबको दिख रहे हैं। ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है उसको लेकर उनको तकलीफ है, लेकिन हमारे पास उन तमाम चीज़ों के इनपुट है और आने वाले समय में ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।